Hello everyone, welcome back to the channel of Lingua Franca Institute. Today we are here to discuss about very important topic. हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो देखा था वो देखा था preposition at के बारे में. आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखने जा रहे हैं preposition on के बारे में. और आगे बढ़ने के पहले please do not forget to like, subscribe and share the channel. Alright, let's start. तो ऑन यूज किया जाता है सबसे पहला जब हम बात करते हैं किसी चीज या सरफेस के पर या ऊपर कोई वस्तु है. तो अगर हमको ये बताना है कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर या पर है और टच करते हुए है, जैसे ये बॉक्स के ऊपर ये एयरपॉड्स है, तो इसको टच करते हुए अगर है तो हम यूज करते हैं ऑन, यानी सरफेस पर अगर कुछ है तो ऑन यूज किया जाता है. अगर हम बात करें नेक्स्ट यूज की, तो नेक्स्ट हम यूज करते हैं ऑन को डे और डेट को बताने के लिए. यानी अगर हमको ये बताना है कि किस डेट पर या किस डे में कोई काम हुआ तो को के रेफरेंस में हम ऑन को यूज करते हैं. जैसे द मीटिंग इज ऑन वेडनेसडे या फिर द मीटिंग इज ऑन 5th of this month. तो डे और डेट बताने के लिए भी हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट हम यूज करते हैं ऑन को किसी तरह की स्टेट या कंडीशन बताने के लिए, अवस्था बताने के लिए. जैसे ही इज ऑन ड्यूटी, ही इज ऑन द फोन, ही इज ऑन वेकेशन. स्टेट बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए भी प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है. देन ऑन को हम यूज कर सकते हैं किसी तरह की मोड ऑफ कन्वेंस के बारे में बात करने के लिए, मे के रेफरेंस में. जैसे वो ट्रेन में है, वो प्लेन में है या बस में है. इन सभी जगहों पे अगर आर्टिकल अ या द आप यूज कर रहे हैं तो आपको ऑन ही यूज करना है. जैसे ही इज ऑन द बस, ऑन द शिप, ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन. इन नहीं बोलना है, वहां पर ऑन ही यूज किया जाना है. नेक्स्ट ऑन यूज किया जाता है किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में बताने के लिए. जैसे वी हैड अ डिस्कशन ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी और देयर इज अ गुड बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर. तो जब हम बात कर रहे होते हैं किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में, वहां पे भी हम प्रीपोजिशन ऑन ही यूज करते हैं. नेक्स्ट हम यूज कर सकते हैं ऑन को जब हमें बात करनी होती है किसी चीज के बारे में, अबाउट के सेंस में. जैसे हम बोलना चाहते हैं देयर इज अ कॉन्फ्रेंस ऑन राइजिंग पोल्यूशन इन द कंट्री. तो यहाँ पे हम बारे में जब यूज कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ अबाउट हम ऑन यूज कर सकते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑन को कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस के साथ यूज किया जाता है, जिसकी लिस्ट आपको इस वीडियो के पूरे एंड में देखने पर मिल जाएगी, जहां पर ऑन को यूज करना ही है आपको. जैसे ऑन डाइट, on a cold day, on the phone, on television, on duty. इन सभी फ्रेजेस में आपको ऑन यूज करना है. तो आज ऑन के टॉपिक पे आप लोगों ने जो सीखा वो ये कि ऑन को यूज किया जा सकता है प्लेस यानी सरफेस के रेफरेंस में, सब्जेक्ट बताने के लिए, मोड ऑफ कन्वेंस के लिए, अबाउट के सेंस में, को के सेंस में डेट और डेट्स बताने के लिए, किसी स्पेसिफिक फ्रेज के साथ में, और साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं ऑन को जब आप किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो. ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड फॉर फर्दर videos, wait for some time and keep learning, keep growing. Bye bye, take care.